हमने आवेदन दिया, धरना दिया, एक दिन पूरा चक्का जाम रखा था 1 घंटे के लिए सांकेतिक। उसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया और जो रिस्पांस आया वो बड़ा हैरानी वाला और चिंता करने वाला है। 15 से 20 हजार रुपए प्रति एकड़ का नुकसान है जी। इतना 4 महीने हम खेती सोयाबीन की करते हैं, उसमें भी फायदा। अब जिन लोगों की जिम्मेदारी है माल बेचने की जी, वो अपना कमीशन ढूंढ रहे हैं, वो सही तरीके से ट्रांसपेरेंट मैनर में ऑक्शन नहीं करा रहे, तो उससे सरकार को घाटा हो रहा। अब उनके जो नाकाबिल अधिकारी है उसकी सजा हम किसानों को क्यों देना? सरकार अपनी गलतियों का ठिकरा किसानों को क्यों? नमस्ते, मेरा नाम अखिल है और आप देख रहे हैं NYS इंडिया। हमारे साथ हम क्योंकि मध्य प्रदेश के हरदा जिले में हैं और NH-47 जो कि आज किसानों ने ब्लॉक किया हुआ है, आज हमारे साथ बात करने के लिए किसान नेता श्री केदार सिरोही जी हमारे साथ हैं। काफी जानकार हैं कृषि क्षेत्र के मामले में और इनको काफी देखा भी होगा आपने सोशल मीडिया के माध्यम से। तो हम उन्हीं से बात करेंगे। सर, ये जो आंदोलन चल रहा है, ये जो चल रहा है, जो आप चक्का जाम हुआ है, ये कब तक ये स्थिति रहेगी? ये स्थिति तो सरकार पर निर्भर करती है। सरकार ने कहा है MSP है, MSP रहेगी, तमाम चीजें जो MSP के बारे में वो कहते हैं अब वो हम लोगों को मिलेगा। सरकार ने डिक्लेयर किया, पहले लड़के हम लोगों ने MSP प्रोक्योरमेंट का बात उनसे कराया जी। जो ड्रामा सरकार ने किया है, हम 8 से 9 कुंटल पर एकड़ मूंग का उत्पादन करते हैं और वो भी 1 कुंटल 1.25 कुंटल खरीदने का काम करते हैं। इससे हमारे को कम से कम 20 से 25 हजार रुपए प्रति एकड़ का नुकसान है। अब इस नुकसान को बचाने के लिए लोग जो है सड़क पर आए। सरकार को सड़क पर आने के पहले हमने जो तमाम आवेदन होने थे वो हमने किए हैं। हमने आवेदन दिया, धरना दिया, एक दिन पूरा चक्का जाम रखा था 1 घंटे के लिए सांकेतिक। उसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया और जो रिस्पांस आया वो बड़ा हैरानी वाला और चिंता करने वाला है कि प्रशासन और शासन के लोगों का मानना है कि जो MSP पर हम लोग फसल खरीद रहे हैं उसमें नुकसान हो रहा है, बिक नहीं रही है जी। जब आप किसान से FAQ खरीदते हो और व्यापारी को नॉन FAQ बेचते हो तो वो प्रॉफिटेबल कैसा आएगा? मतलब आपने FAQ खरीदा, आपने रखा, चेंज किया, आपने उसमें भ्रष्टाचार किया, उस भ्रष्टाचार का बिल किसानों पे क्यों पड़े? पहली बात। दूसरी बात, हमारा काम प्रोडक्शन करना है। हर एक स्टेप पर हर एक मशीनरी का अपना रोल है, डिफाइन रोल है, उसको आप करना है। अब जिन लोगों की जिम्मेदारी है माल बेचने की वो अपना कमीशन ढूंढ रहे हैं, वो सही तरीके से ट्रांसपेरेंट मैनर में ऑक्शन नहीं करा रहे, तो उससे सरकार को घाटा हो रहा। अब उनके जो नाकाबिल अधिकारी है उसकी सजा हम किसानों को क्यों देना? सरकार अपनी गलतियों का ठिकरा किसानों को क्यों? अब प्रॉब्लम ही आ रही है। एक तरफ आप पुस्तक दे रहे हो कि प्रोडक्शन बढ़ाइए, पालन में हम लोग पीछे कमजोर है। जब हम उत्पादन कर रहे हैं तो उसको खरीद नहीं रहे। दूसरी तरह हमारा जो प्रोडक्शन के लिए जो इनपुट लगेगा, जो हमारे खेत की भूख है, जो उनकी न्यूट्रिएंट वैल्यू, वो जो हमारे खेत में डालने का उसमें भी रोटेशनल लगा दिया, उसमें भी 20% टोकन का सिस्टम कर दिया, 2 बोरी यूरिया दे रहे हैं। पूरी तरीके से किसानों को जकड़ा जा रहा है। इस जकड़न को तोड़ने के लिए हम सड़क पर हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि ये सबसे प्रमुख जो मांग है वो मूंग के प्रोडक्शन को, जैसे मूंग की जो खरीदी है जो सरकार 25% के ले रही है, 75% किसान को मजबूर है कि वो बाजार में बेच रहा है। एक संस्था है CACP जो मूल्य निर्धारण करती है, ठीक है, तो वो जो मूल्य निर्धारण कर रही है, जो लागत, जो मूल्य आ रहा है, जो कॉस्ट आ रहा है और जो आपका MSP 25%, तो उसमें कितना अंतर आ जाता है? तो देखिए वो उनका और हमारे उसमें काफी अंतर है जी। उनका जो डेटा है वो डेटा बेस्ड ऑन द पेपर है जी, वो सिलेक्टेड है, बहुत वेरी करता है, बहुत अलग अलग तरह का क्लाइमेट है, अलग अलग तरह का लैंड है, अलग अलग तरह, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है प्रोडक्शन में जी। तो जो नॉर्मल किसान है उनके साथ उनका मैच नहीं हो रहा जी। सवाल ये है, उसमें भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, उनने जो तय किया हम उस चीज का मांग रहे हैं। अच्छा, एक और चीज समझ में आई जी, केंद्र सरकार ने टोटल प्रोडक्शन का 25% का कोटा दिया जी। ये पुरान PSS योजना के तहत टोटल मध्य प्रदेश का प्रोडक्शन का, उसमें से आधा किसान ने अपना पंजीयन कराया, पूरे के ऊपर बराबर करके दे रहे हो। कौन सा कैलकुलेशन कर रहे हो?
मतलब पूरी तरीके से बड़ा जी काफी मतलब डिफरेंस आ रहा है सब में। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि काफी किसानों से मैंने बात करी, ई टोकन को लेकर के काफी नाराजगी है, जो खाद्य जो वितरण है उसको लेकर के काफी भी नाराजगी है। तो ये अच्छा इम्पोर्टेंट नहीं है जी। तो ये खाद्य वितरण को लेकर के आप क्या कहेंगे? ये देखिए टेक्निकल, देखिए हम चाहते हैं जी सिस्टम ऑनलाइन हो, जी हम चाहते हैं ग्लोबल लेवल पे कंपटीशन में हम लोग आगे आए। बिल्कुल हम टेक्नोलॉजी एडॉप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जब आप वहाँ लिमिट लगा रहे हो वहाँ प्रॉब्लम। मेरे खेत को 5 की बोरी यूरिया चाहिए मक्का के लिए, जी आप मुझे 2 दोगे तो कैसे खेती होगी? बिल्कुल सही तो आप ऑनलाइन दीजिए, टोकन दीजिए। अब आप कह रहे हो कि ग्लोबल क्राइसिस कहाँ से आई? जी डीएपी आपका चाइना देने के लिए तैयार है, मोरक्को से, जॉर्डन से आने के लिए तैयार है, रशिया। आप परचेसिंग पॉलिसी आपकी क्यों गलत है? पिछले बार मैं अधिकृत रूप से कहता हूं, जी जी भारत ने पूरे विश्व को संकट में डाला है। जी मुझे लगता है इसके पीछे भ्रष्टाचार था। जब $350-400 का यूरिया था, हमने खरीदा नहीं। फिर अचानक हमने इतना इंडेंट लगाया इंटरनेशनल मार्केट में कि वो $700 चला गया। हमने पूरे विश्व को कटघरे में कर दिया। यही इस बार कर रहे। इनकी नेताओं की पॉलिसी वो गलत है। आप अपना कंजप्शन हर साल मालूम है 5-7% बढ़ रहा। 100 लाख मेट्रिक टन डीएपी हमको जो चाहिए, और उसको रेगुलर बेस पे आप इंपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो? कंट्रियां देने के लिए तैयार है, जी आपको लेना है, आपको कंजप्शन मालूम है। उसके बाद में ये गैप है, एक तरीके से प्लान्ड है। ये एक तो इंटरनेशनल मार्केट में सट्टा खिलाया जा रहा है जी प्राइस के ऊपर। ये आप स्टडी कराइए, मैंने जी, सरकार को भी लिखा है, जी मैंने मेल भी किया है, जी। ये मोदी को भी मेल किया है कि आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। कहीं हम कुछ लालच के चक्कर में पूरे विश्व बाजार का जो सप्लाई चेन है, जी जो प्राइस ट्रेंड है, उसको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे। उसके चलते चलते हमारे पूरा किसान डिस्टर्ब हो गया है। जी आखिरी सवाल सर, मैं क्योंकि जो ये जो मूंग की फसल है मध्य प्रदेश में, लगभग मध्य प्रदेश का योगदान 34% होता है। पूरी जो मूल्य जो निकलता है, मतलब जितना प्रोडक्शन पूरे भारत में होता है, तो उसके बावजूद भी क्योंकि बहुत रेयर ऑफ द राजस्थान को अपन देख लें, राजस्थान 48% योगदान देता है उसमें। किसान लोग अगर अगर जो एमएसपी है अगर उसमें ही बेचने को अगर मजबूर होगा तो कितना नुकसान किसान का हो जाएगा? मैंने बताया ना आपको कि जी 15 से 20 हजार रुपए पर एकड़ का नुकसान है। जी इतना 4 महीने हम खेती सोयाबीन की करते हैं तो उसमें भी फायदा नहीं। एक दिन 3 दिन पहले शिवराज जी ने एक कोट किया था जी कि मूंग के किसानों के बड़े घर हो गए, जी 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 बड़ी बिल्कुल। गाड़ियां हो गई है, बड़ी कार हो गई, वो सक्षम हो रहे हैं। ठीक कहा हमने, हम मेहनत कर रहे हैं। 45 से लेकर 50 डिग्री के टेम्परेचर में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। देश में पल्सेस की कमी है, उसको हम पूरा कर रहे हैं। उस समय भी आप उस क्रॉप का जिसका आपकी डिपेंडेंसी है इम्पोर्ट, जी उसमें ही अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा? जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ केदार सिरोही जी, जो हरदा से किसान नेता हैं। जो आज जो आप हमारे पीछे आप देख रहे होंगे, हजारों की संख्या में किसान लोग आज NH-47 को जाम किया हुआ है अपनी फसल को बेचने के लिए एमएसपी पर। मैं कैमरे के सामने निखिल था, हम ग्राउंड पर थे, यानी एनवाईएस इंडिया हरदा पर है, और कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी महेंद्र हैं। बहुत शुक्रिया, आप देख रहे थे एनवाईएस इंडिया। यहाँ की पल पल की अपडेट के लिए आप बने रहिए, और मध्य प्रदेश की किसी भी अपडेट के लिए सबसे जल्दी एनवाईएस इंडिया पे देखेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।